एक तीर दो निशाना। पहली बार अंबाला में इतना अच्छा लगा क्योंकि इस बार पतिदेव साथ थे और कोई बाहर का नहीं था। तो यहाँ पर शुरू हो गई पोकिंग, एक के साथ दो फ्री। आगे हम बात करेंगे कि माता जी का व्लॉग नहीं चल रहा, माता जी बहुत परेशान है और ये लोग निकल गए हैं अंबाला से अपने घर जाने को। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज आप लोग पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि कैसी बनी आपकी रक्षाबंधन। और कल किसी ने अच्छे से व्लॉग ही नहीं देखा, सब इतना बिजी थे अपने अपने त्यौहार में। और अच्छी बात भी यही है, मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग अपने परिवार के साथ पहले खुश रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और उसके बाद जो है वो टाइम जो बचे फ्री टाइम खाना बनाते हुए या कोई भी काम करते हुए ब्लॉग सुने। चलिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक एक बूंद से तालाब भरता है। और जब आप लोग लाइक कर देते हैं भाई, उसकी तो बात ही कुछ और है। और हाइप देने वालों को तो भाई माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो बात करते हैं अंबाला के रक्षाबंधन के बारे में। आप लोगों के रक्षाबंधन के बारे में तो मैं कमेंट से जान लूँगी, लेकिन अंबाला के रक्षाबंधन के बारे में तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना आप लोगों को डिकोड करके। माता जी और जो बैंगलोर वाली जीजी और सारे भाई बहनों ने मिलकर खूब अच्छे से रक्षाबंधन मनाया। उसमें कुछ खिटपिट भी हुई, कुछ लड़ाइयाँ भी हुई। मेरे पास सब कुछ है, मैं शॉर्ट्स में लगाऊंगी, वहाँ पे डिलीट ज़रूर हो गया है, लेकिन शॉर्ट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो माता जी वहाँ से निकल गई, कह रही हैं वो अपने ब्लॉग में कि हम लोग सब लोग मतलब हरिद्वार जा रहे थे, पर किसी कारण से वो थोड़ी दूर जाकर ही वापस आना पड़ा। मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप लोग घर से निकले हरिद्वार के लिए और अचानक कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आप लोग को वापस आना पड़ा। पता नहीं भाई, कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो रहा है। खैर, ये लोग जब वापस आ गए उसके बाद जो है माता जी और उनकी छुटकी बहू, जो बेचारी काम करती रहती है पूरे टाइम, चाहे मतलब कुछ भी हो, कहीं भी हो, अंबाला हो, सिवान हो, भोपाल हो, कहीं भी हो, वो बेचारी छुटकी बहू काम ही करती रहती है। तो छोटी बहू अपनी ड्यूटी पर लग गई माता जी के साथ, और एज़ यूजुअल क्योंकि लप्पी मैडम तो सेलिब्रिटी है ना, तो वो थोड़ा खाना वाना नहीं बनाती हैं। क्यों ही बनाएंगी वो, भाई वो सेलिब्रिटी हैं, वो इंजॉय करती हैं अपना टाइम, वो अपना पीपी लिंक करती हैं, उनको खाना बनाने का टाइम नहीं है। तो सासू माँ और छोटी बहू खाना बनाने के लिए किचन में बहुत मेहनत करने लगे, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें घर में कहीं पर भी सब्जी नहीं मिली। बहुत खोजा उन लोगों ने कि सब्जी मिल जाए, पर ना, सब्जी नहीं, सब्जी नदारद थी उस राजमहल से, उस सोने के किले में से सब्जी गायब थी। खोजते खोजते हमेशा की तरह इनके जो स्वर्ण महल में सब्जी नहीं मिली, और तब आंटी जी बोली कि कोई बात नहीं, हम दाल तड़का बना देंगे और चावल के साथ खा लिया जाएगा। पर गौर करने वाली बात यह है कि आप अपने घर में कुछ भी खा सकते हैं, पर जब बेटी जमाई आते हैं तो चार पकवान बनते हैं। अच्छा लगता है ना भाई, आदमी थोड़ी सी मेहनत मकसद करता है, लगता है सामने वाले को भी लगता है चलिए हम आए हैं तो इन्हें खुशी हो रही है। पर चार पकवान तो छोड़िए, यहाँ तो एक सब्जी का भी ठिकाना नहीं था। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है लप्पू लप्पी के लिए। क्यों? क्योंकि ये उनका घर है, माता जी का घर नहीं है। क्या ऐसे मेहमान नवाजी के लिए ये लोग 10 दिन से मम्मी पापा आ रहे हैं, बहन आ रही है, कि तैयारियां कर रहे थे? मतलब हद है भाई, हद, गजब ही है। बड़ी विचित्र बात है इनकी कि बड़े बड़े स्वर्ण महल में ऑर्गेनाइज कुछ भी नहीं है। ऐसे फ्रिज में ओपनली मिर्ची टमाटर ऐसे ही रख देना रैक्स पर, जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब्जी काटना, खाना बेड पर प्लास्टिक बिछाकर खाना, फ्रिज में नारियल और आलू रख देना। भाई लप्पू लप्पी अपने आप को बहुत एजुकेटेड बोलते हैं, पर क्या इसको कोई भी एक्शन से, इनके किसी भी एक्शन से आपको ऐसा लगता है कि ये एजुकेटेड है? मुझे तो भैया नहीं लगता। और आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। इस पर एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि घर छोटा हो या बड़ा हो, अगर घर में मिठास ना हो तो आदमी छोड़ो चींटियाँ भी नहीं आती। आंटी जी ने बोला कि भाई बहन के रिश्ते भगवान के यहाँ से बनकर आते हैं, और हाँ, रक्षाबंधन के दिन बहन के
को घर बुलाते हैं, गिफ्ट देना चाहिए। तो आंटी जी, इससे पहले आप ही कर दीजिए ना, किसी और को सिखाने से पहले आप भी तो कुछ करिए। आप भी बुलाइए अपनी कन्यादान वाली बेटी को, जो भी लड़ाई झगड़ा है भूल जाइए, उसे गिफ्ट दीजिए, अपनी बेटों से बात करवाइए, उनके रिश्तों में जो भी खटास है उसे ख़त्म करिए। क्योंकि कभी ना कभी उसने भी आप लोगों को अपना परिवार और आपने भी उसको अपनी बेटी समझा है। पिछले साल राखी में उसी ने आप लोगों के बच्चों को राखी बांधी थी, दोनों बेटों को। तो ज्ञान बांटना है लोगों को, अच्छी बात है, पर पहले आप फॉलो करिए, तब लोग आपको देखकर सीखेंगे। बोलने से कुछ नहीं होगा। ये लोग ऐसे हैं ना, ये लोग लाइक और सब्सक्राइब के भूखे लोग हैं, तभी इनके ज्ञान और ट्रेंड साथ साथ मतलब हर एपिसोड में बदलते रहते हैं। जैसे कि कोई मोटिवेशनल लाइन ट्रेंड करती है तो ये लोग उसके ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा मतलब पेश करते हैं जैसे खुद हिमालय से उतर कर आए हैं। इनके ज्ञान वही होता है जो उस हफ्ता वायरल हो रहा होता है, और इनका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन इनके फॉलोअर्स होते हैं। मतलब अभी राखी की बात चल रही है, रक्षाबंधन की बात चल रही है, तो ये रक्षाबंधन पर ज्ञान बांटने लगे। मतलब इनका चेंज होता रहता है ट्रेंड। मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर एक लाइन रॉयल खाज फैमिली बोलना चाहूँगी कि दूसरों को ज्ञान और खुद ही अनजान। क्या कहते हो दोस्तों, कैसी लगी ये लाइन? अच्छा, आगे जो हमारी बैंगलोर वाली जीजी हैं, उनका थंबनेल इतना पोकिंग था, जिसमें लिखा था कि पहली बार अम्बाला में इतना अच्छा लगा क्योंकि पतिदेव साथ में है और कोई बाहर वाला नहीं है। मैडम जी, एक तीर दो निशाने। कहाँ कहाँ पोकिंग किया, एक तो कन्यादान वाली बेटी को और दूसरा दीदी जी को। मैडम जी, पोकिंग इसे ही कहते हैं, इसे ही बोलते हैं पोकिंग। आपको क्या ज़रूरत थी ये बोलने की? और देखिए, एक तीर से न जाने कितने निशाने करती रहती हैं ये। आप लोग मुझे कमेंट कर कर ये बताइए कि दीदी इनके घर कितनी बार आई हैं, लप्पू लप्पी के घर कितनी बार आई हैं, और कितनी बार लप्पू लप्पी दीदी के घर गए। इनफैक्ट रक्षाबंधन के दिन भी लप्पू ही उनके घर गया था अपनी पत्नी के बगैर। तो ये बात आप लोग ज़रा ध्यान में रखिए कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले गया था वहाँ पर। तो क्यों गया था भाई? ये लोग जाते थे ना, वो तो नहीं आती थी। मतलब हद हो गई, ज़बरदस्ती घुसते हैं सबके घर, सबके अंदर, फिर चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी खेलें, और फिर कोई भी इतना वेला नहीं बैठा है कि बिन बुलाए आपके भाई के घर घुस जाए। मतलब जान ना पहचान ऐसे ही घुस जाए, बिना बुलाए घुस जाए, है ना? ऐसा तो कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि कभी भी जिनको वो कह रही हैं वो बिना बुलाए गए हों। वो दोनों ही लोग, कोई भी अपना कामकाज छोड़कर आपके भाई के घर बिना बुलाए तो नहीं जाएगा। 2 टाइम के खाने के या भी मतलब सही इंतज़ाम नहीं होता इनके घर में। 2 टाइम खाना मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, इतना भी इंतज़ाम नहीं होता। खुद से चाय बनाते हैं सब, खुद से नाश्ता बाहर से लाते हैं। इस तरह का तो इनके घर का माहौल है। उसके बाद आप लोग बोलते हैं कि वो आ गया, ये आ गया। बिना बुलाए कोई नहीं आता। तो प्लीज़ अपनी बातें सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आप सब अपने ही बीच बिछाए हुए जालों में फंसते जा रहे हैं। अब देखिए ना, हर त्यौहार को इन लोगों ने कंटेंट के रूप में ही देखते हैं। ये जो रॉयल खाज फैमिली है, ये लोगों को त्यौहार मनाने के बजाय इन्हें सोशल मीडिया पे दिखाना, रील्स बनाना और उससे पैसे कैसे कमाना, उसका ब्रांड का प्रमोशन कैसे करना, किस रूप में इसका इस्तेमाल करना, बस यही है इनके लिए त्यौहार। त्यौहार जो कभी सिर्फ धार्मिक महत्व रखता था, वो अब एक बड़ा बाजार का हिस्सा बन गया है, जिसका नाम है सोशल मीडिया डॉलर बाजार। देखिए ना, जैसे ही बैंगलोर वाली जीजी राखी बांधने के लिए टीका निकाल ही रही थी कि छोटा लप्पू को गाना की चिंता हो गई कि कौन सा गाना लगाएं, कंटेंट की चिंता हो रही थी कि कैसे रील बनाएं, और उधर बड़ा लप्पू क्या कर रहा था, उसे लाइटिंग की टेंशन हो रही थी कि भैया लाइटिंग जलाओ, लाइट जलाओ, 5-5 लाइट लगी है। और हमारी लप्पी तो नमूना ही है, उनकी राखी अपना मतलब अलग ही फीचर गाना चल रहा था, उनको अपने ही गाना लगाना था, उनका अलग ही चल रहा है, अलग ही कांड है। उनकी रोने की एक्टिंग समझ ही नहीं आता, रो रही हैं कि हंस रही हैं। हद पार कर दी है, मतलब हद हो गई है। मतलब बड़े ही नमूने से हैं ये सारे, इतने अजीब किरदार हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सर्कस में भी नहीं ऐसे लोगों को देखा है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, बहुत ही क्लाउन टाइप के लोग हैं, जिन्हें एक्सप्रेस करना कि ये किस तरह के लोग हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। कल जब मैंने लप्पी की वो रील देखी, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रो रही है या हंस रही है, और रो क्यों रही है भाई, रो क्यों रही है? कोई भी भाई को राखी बांधते टाइम रोता नहीं है। रोता कब है? जब भाई दूर होता है। भाई को राखी बांध रही है, भाई सामने है और रो रही है थी। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो हंस रही है। आप लोगों ने भी देखी होगी तो प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी वो रील, हमारी सेलिब्रिटी एक्ट्रेस मैडम की रील। तो
तो हाँ, छोटा लप्पू जो है पूरे कैमरे के सामने लेकर अपनी बहन को राखी का उपहार दे रहा है। वो अपना पूरा मतलब मोबाइल दिखा रहा है कि वो ऑनलाइन उसे कितने रुपए दे रहा है। रियली क्या ये ज़रूरत थी? आप अपनी माँ, बहन, अपने घर में किसी को कुछ देते हो, गिफ्ट देते हो तो उसके रुपए दिखाते हो। और चलो दिखा भी रहे हो, कुछ बहुत बड़ा अमाउंट है दिखा रहे हो, चलो समझ भी आता है कि भाई मैंने इतना कुछ दे दिया, तो मैं दिखा रहा हूँ। दे क्या रहे हैं? 2000 रुपल्ली, और दिखा मुझे तो ऐसा लगा जैसे 21,000 दे रहा है और दिखा रहा है। पर भाई मतलब खैर जिसकी जैसी मंशा, हद ही है। मेरे तो समझ के बाहर है भाई। कोई भी भाई ऐसा नहीं करेगा कि मतलब अपनी बहन को कुछ देने से पहले इस तरह से दिखाएगा। बाकी मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। मैंने एक रील देखी है जिसमें कि माता जी कह रही हैं कि उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ये सारी बातें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करूँगी, डिकोड करके आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी। मैंने एक और रील देखी है जिसमें लप्पू जी नाराज़ हो गए हैं, यानी कि छोटा लप्पू बड़े लप्पू से नाराज़ हो गया है और दोनों की लड़ाई हो गई है। वो वीडियो इनके ब्लॉग में था लेकिन बाद में कट करके दोबारा अपलोड हुआ है, पर मेरे पास है, मैं अभी थोड़ी देर में ही शॉर्ट में डाल दूँगी। तो आप लोग शॉर्ट्स को भी इंजॉय करिएगा और मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है असुरा माता के चिंता के ऊपर, तो उसे भी इंजॉय करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम को, नहीं 3 साढ़े 3 पे लाइव में, ठीक है? तो लाइव में ज़रूर आइएगा, बहुत मज़ेदार बातें करेंगे। 2 दिन से लाइव नहीं आए हैं, बहुत बोर लग रहा है, आप लोगों के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ लाइव में ज़रूर आइएगा और ढेर सारी लाइक्स दीजिए और हाइप बटन ज़रूर दबाना। चलिए टेक केयर, बाय बाय।